हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो सेक्शन में हम एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन देखने वाले। यह ज्योमेट्री से रिलेटेड है, क्लास 9th। इसमें अभी तक अगर आप ज्योमेट्री वाला फर्स्ट सीरीज यानी यूक्लिड्स ज्योमेट्री नहीं देखे हैं तो उसे एक बार देख लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो सके, ज़्यादा क्लियर हो सके। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए थ्योरम एंड एन एक्सियम। थ्योरम क्या है और एक्सियम क्या है, ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। क्वेश्चन सेकंड में ये सारे टर्म का डेफिनेशन है, तो चलिए इसे एक एक कर समझते हैं। फर्स्ट, एक्सियम। व्हाट इज an axiom? So a mathematical statement which is assumed to be true even without proof। यानी कोई भी वैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसका बिना किसी सत्यापन के, बिना किसी प्रूफ के हम अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं देन दैट इज कॉल्ड एन एक्सियोम। इसमें कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर हाफ। दो नंबर ले लीजिए, एक नंबर 6 है और दूसरा भी 6 है, दोनों नंबर इक्वल है। दोनों का हाफ, इसका हाफ 3 और इसका भी हाफ 3, तो हाफ्स ऑफ इक्वल और इक्वल ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये एक्सियम है, इसमें कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, हर जगह ऐसा ऑब्जर्वेशनल देखा गया और एक्सेप्ट कर लिया गया। नेक्स्ट, ए लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट। कोई भी जो लाइन होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट, थ्योरम। ये दोनों के बीच डिफरेंस था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो थ्योरम ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज बीन लॉजिकली एस्टेब्लिश्ड। जिसका ट्रूथ क्या है, लॉजिकली एस्टेब्लिश किया जाता है, लॉजिक के द्वारा इसे बतलाया जाता है, काउज दिया जाता है इसके प्रूफ के लिए और इसे प्रूफ किया जाता है, तब यह कहलाएगा थ्योरम। यानी वैसा स्टेटमेंट जिसको बिना प्रूफ हम लोग अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक्सियम, और अगर प्रूफ की आवश्यकता होती है तो वो होगा थ्योरम। तो फॉर एग्जांपल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। पैरेलल लाइन जो इस पे ट्रांसवर्सल के कट करने पे जो एंगल्स बनते हैं, इनमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर होता है ये इक्वल माप का होता है। अगर ये हम करें तो ये थ्योरम है। क्यों? क्योंकि इसका हम प्रूफ कर सकते हैं, इसका प्रूफ कर सकते हैं, इसे लॉजिकली हम यह बतला सकते हैं कि यह सही है या गलत। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल is equal to 180 degree। Sum of all the angles of a triangle is equal to 180 degree। किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। यह भी एक थ्योरम है, इसका भी हम सब प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन में टर्म्स को डिफाइन करना था। सबसे फर्स्ट टर्म लाइन सेगमेंट। The straight path between any two points is known as a line segment। किसी भी दो पॉइंट के बीच का स्ट्रेट पाथ जो होता है ये पाथ कहलाता है लाइन सेगमेंट। अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी है तो इसे हम लोग लिखते हैं ए बी और इसके ऊपर एक छोटा सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, तो इसी को हम पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। नेक्स्ट, रे, अ पार्ट ऑफ ए लाइन that has one end point and goes on infinitely in only one direction। केवल एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाए और एक पॉइंट एंड पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो, पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो या एक एंड पॉइंट हो, तो ये कहलाएगा रे। इसे हम लोग अगर रे ए बी है तो रे ए बी और ऊपर में एक छोटा सा रे ड्रॉ करके लिखते हैं, कहीं भी शो करते हैं। अब है इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस हैविंग एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट या वन पॉइंट इन कॉमन।
यानी दो वैसा लाइन जिसमें एक पॉइंट अगर कॉमन है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगे। सिर्फ दो, एक रहेगा तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, और दो से अधिक पे वो कहलाएगा कनकरेंट लाइन, जो इसी में 6th पॉइंट है। तो दो लाइन अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या दोनों लाइन में एक पॉइंट कॉमन है, दोनों एक ही चीज हुआ, दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, ओनली वन पॉइंट, या दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक से अधिक कॉमन फिर ओवरलैपिंग लाइन में होगा, दोनों लाइन एक ही पे होगा, तो यहाँ एक से अधिक कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो अगर सिर्फ एक पॉइंट दो लाइन में अगर कॉमन है तो वो कहलाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस, ऑल द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट इन ए प्लेन। किसी भी प्लेन के वो सारा लाइंस जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं, एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, तो वो कहलाते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे आपको यहाँ ये दो लाइंस दिख रहे होंगे, ये दो लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, कहीं भी इसको एक्सटेंड हम कर लें तो ये हो गया पैरेलल लाइन। इसे ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि वैसा दो या दो से अधिक लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो, बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो, तो भी ये कहलाएंगे पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट, हाफ लाइन। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्या हाफ लाइन रे है, तो देखिए इसे स्पष्ट करते हैं। ए स्ट्रेट लाइन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम ए पॉइंट इनडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड ए हाफ लाइन। आप रे में भी यही पढ़े होंगे कि अगर लाइन में एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और दूसरे तरफ इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हाफ लाइन और रे में डिफरेंस क्या रहा, तो हाफ लाइन में जहाँ से ये कटता है ये फर्स्ट पॉइंट काउंट नहीं होता है। जैसे मान लिया कि ये फर्स्ट पॉइंट ए है, तो सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ करके इस पर के सारे पॉइंट का कलेक्शन कहलाएगा हाफ लाइन। अगर इस पॉइंट को आप ले लेंगे तब ये कहलाएगा रे, तब ये कहलाएगा रे। इसी के चलते हाफ लाइन में इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ एक पॉइंट का सिंबल दे देते हैं ताकि वो बताए कि एक पॉइंट हमने इसमें छोड़ रखा है, पहले से छोड़ दिया है, तो ये है हाफ लाइन। ये हाफ लाइन कंप्लीट लाइन का एक पार्ट ही होता है, लेकिन जैसे ए से इसे हम कट कर रहे हैं, दो भाग में बांट रहे हैं, तो ए पॉइंट छोड़ देना है, इसके बाद यहाँ से सारे पॉइंट का कलेक्शन जो होगा वो सब कहलाएगा हाफ लाइन। नेक्स्ट पॉइंट, कनकरेंट लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग कनकरेंट दोनों एक ही तरह का चीज़ है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि कनकरेंट में तीन या तीन से अधिक लाइन एक पॉइंट पे कट करते हैं और इंटरसेक्टिंग में केवल दो लाइंस। तो 3 or more than 3 lines having exactly one common point are called concurrent line। यानी 3 या 3 से अधिक लाइंस जब एक सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं तब ये कहलाते हैं कनकरेंट लाइन। जैसे ये पिक्चर में यहाँ दिख रहा होगा कि ये पॉइंट पे ये तीनों लाइंस आपस में कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और तीनों लाइंस क्या कहलाएंगे, कनकरेंट लाइंस। ये 3 से अधिक भी हो सकता है। अब है कोलिनियर पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स that lie on the same straight line or in a single line are called collinear points। वो ऐसे सारे पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइटली पॉइंट लाई करता है, इसमें से कोई 2 4 5 10 जितना आप ले लेंगे वो सारा कहलाएगा कोलिनियर। लेकिन अगर इससे बाहर है, जैसे डी आपको दिख रहा है, डी पॉइंट इससे बाहर है, ई बाहर है, तो यह कोलिनियर नहीं होगा, ये नन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो यहाँ ए बी सी, इसी तरह से अगर यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं, आगे लेते हैं, यह सारा हो गया कोलिनियर पॉइंट्स। लास्ट सेकंड का यह लास्ट था प्लेन। व्हाट इज प्लेन? तो अ सरफेस comprising all the straight lines that join any two points lying on it is called a plane। यानी कोई भी वैसा सरफेस जिसके किसी दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन इसी प्लेन में होना चाहिए, इसी सरफेस पे होना चाहिए,
चाहे हम कहीं भी 2 पॉइंट ले लें, तो इससे जो लाइन पास करे इसी सरफेस पे अगर लाई करता है तो देन दैट सरफेस इज नोन एज ए प्लेन। जैसे हमारे रूम का वॉल होता है, हमारे कॉपी का पेज होता है, टीचर जो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं वो होता है, ये सारा क्या है, ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेन। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप ज्योमेट्री का पार्ट फर्स्ट नहीं देखे जो कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो उसे एक बार जाके जरूर देख लेंगे, उससे आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। शेष आगे वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में।